नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 मार्च 2019 को शीतला अष्टमी है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शीतला अष्टमी को पूजने से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे शुभ मुहूर्त, शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त हम जान लेंगे। तो 8:55 सुबह 27 मार्च से और 28 मार्च 10:34 तक का शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप सप्तमी भी पूज सकते हैं शीतला माता की और अष्टमी भी पूज सकते हैं। मगर जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का शीतला अष्टमी का, वो है 6:29 शाम 28 मार्च को, यानी शीतला अष्टमी वाले दिन 6:29 शाम को शुभ मुहूर्त है, आप पूजा कर सकते हैं। शीतला अष्टमी होती क्या है? चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसको बासोड़ा भी कहते हैं। ये एक हफ्ता बाद होली के ठीक मनाई जाती है। साथ ही साथ इसका जो महत्व है सनातन धर्म में, वो क्या है? शीतला माता की जब हम पूजा करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार वालों के लिए, सबसे ज़्यादा अधिक महत्व तो बच्चों का ही होता है इस अष्टमी पे। अपने बच्चों के लिए हम पूजा करते हैं और साथ ही साथ उनके अच्छे सुखमय जीवन की मनोकामना करते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं। शीतला माता की पूजा करने से नेत्र का रोग यानी आईज प्रॉब्लम, साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम और इसके साथ ही साथ अगर स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है शीतला माता की पूजा करने से। शीतला माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक दिन पूर्व खाना बना करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शीतला माता को बासी खाना भोग में चढ़ता है। तो इसीलिए इस त्योहार को, इस व्रत को बासोड़ा भी कहा जाता है। बासी खाना माँ को भोग लगा करके माँ की पूजा की जाती है। साथ ही साथ माँ की शीतला अष्टमी माँ की व्रत कथा भी सुनाई जाती है। इसके साथ ही साथ माँ को ठंडी खीर का या ठंडी रबड़ी का भोग भी लगाया जाता है। शीतला अष्टमी वाले दिन ध्यान रखना चाहिए कि माता को बासी खाने का ही भोग लगे। साथ ही साथ ठंडी रबड़ी या फिर ठंडी खीर का भोग भी लगाना अति शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शीतला माता की पूजा करते हैं तो दिया जब आप जलाते हैं तो उसमें आग नहीं जलती है। आप आटे का दिया लेकर के 4 मुखी दिया बना करके उसमें घी के बत्ती लगा करके आप माँ को सीधा ऐसे ही अर्पित करते हैं बिना आग जलाए, क्योंकि ठंडी चीज़ों का ही माँ को भोग लगता है और ठंडी चीज़ों से ही माँ की पूजा आराधना भी की जाती है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी उपाय। अगर आपके बच्चे के ऊपर आपको लग रहा है या किसी की बुरी नज़र है या कोई जादू टोना की संभावना है, तो आपको करना क्या है? आपको अष्टमी वाले दिन यानी शीतला माता के व्रत वाले दिन एक चांदी का ताबीज़ लेना है। उसमें मोर पंख का ऊपर वाला हिस्सा आपको भरना है और उसके बाद सफ़ेद धागे में या फिर पीले रेशमी धागे में आपको बच्चे के गले में धारण कराना है। ध्यान रखिए ये उपाय शीतला अष्टमी वाले दिन ही हो तो बहुत लाभ देगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे को कोई परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है या कोई रोग है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा या बार बार परेशान कर रहा है आपके बच्चे को, तो आपको करना क्या है? एक रेशमी काला धागा लेना है। सूती काला धागा भी आप ले सकते हैं। उस पर 7 बार गांठ बांधनी है और गांठ जब आप बार लगाएंगे तो हर गांठ के साथ एक मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 बार ये मंत्र बोल करके हर एक गांठ के साथ आपको 7 गांठ लगानी है। उसके बाद बच्चे के गले में या फिर कमर पे आप इसको बांध दीजिए। ऐसा करने से अगर बच्चे का लंबे समय से कोई रोग चल रहा है तो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त और बेल आइकन प्रेस करके एस्ट्रो तक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राधे।